कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही जगह से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, एक ही स्कूल, एक ही शहर, एक जैसे अवसर। लेकिन कुछ साल बाद एक इंसान बहुत सफल हो जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्या फर्क था इन दोनों में? क्या एक ज्यादा बुद्धिमान था? क्या एक ज्यादा मेहनती था? नहीं, असल फर्क था सिर्फ एक चीज में, उनके विश्वास में। हमारी जिंदगी को हमारी परिस्थितियां नहीं बदलती, हमारी जिंदगी को बदलते हैं हमारे विश्वास। अगर आपके विश्वास कमजोर हैं तो बड़ी से बड़ी प्रतिभा भी आपको सफल नहीं बना सकती। लेकिन अगर आपके विश्वास मजबूत हैं तो साधारण इंसान भी असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। और यही बात हमें सिखाती है किताब द पावर ऑफ बिलीव्स। इस किताब में बताया गया है कि सिर्फ 7 शक्तिशाली विश्वास ऐसे हैं जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सफल लोग कैसे सोचते हैं, अपने दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम किया जाता है और कैसे एक साधारण इंसान भी असाधारण जिंदगी बना सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज इस वीडियो में आपको वो एक विश्वास मिल जाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। कोई सफल बनना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन एक सवाल है, अगर हर इंसान सफलता चाहता है तो फिर दुनिया में सफल लोग इतने कम क्यों होते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं जबकि बहुत से लोग सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग के अंदर बने हुए विश्वासों में। हम जो भी सोचते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं और जो भी कदम उठाते हैं, उन सब के पीछे हमारे बिलीव्स यानी विश्वास काम कर रहे होते हैं। अगर हमारे विश्वास कमजोर हैं तो हम बड़ी से बड़ी अवसर को भी खो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे विश्वास मजबूत हैं तो हम असंभव दिखने वाली चीजों को भी संभव बना सकते हैं। इसी गहरे और शक्तिशाली विचार को समझाने के लिए ब्रेन ट्रेनर और कोच रिक श्नेबल ने लिखी है ये अद्भुत किताब द पावर ऑफ बिलीव्स। इस किताब में लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी को हमारी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारे विश्वास नियंत्रित करते हैं, और अगर हम अपने विश्वासों को पहचान कर उन्हें सही दिशा में बदल दें तो हम अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के 7 ऐसे शक्तिशाली विश्वासों को समझेंगे जो आपकी सोच को नई दिशा देंगे और आपको एक मजबूत और सफल मानसिकता बनाने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं द पावर ऑफ बिलीव्स की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख। लेसन 1, बिलीफ सिस्टम क्या होता है? हम सभी के दिमाग में एक अदृश्य सिस्टम काम करता है जिसे कहा जाता है बिलीफ सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो तय करता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सच कहें तो हमारी जिंदगी की दिशा हमारी परिस्थितियां तय नहीं करती, हमारे विश्वास तय करते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपका दिमाग ऐसे रास्ते खोजने लगता है जो आपको सफलता की तरफ ले जाएं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो आपका दिमाग खुद ही आपको रोकने लगता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी पूरी तरह अलग परिणाम हासिल करते हैं। एक व्यक्ति चुनौतियों को देखकर सोचता है मैं ये कर सकता हूं, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी चुनौती को देखकर सोचता है ये मेरे बस की बात नहीं है। और यही छोटा सा फर्क आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। लेखक बताते हैं कि हमारे विश्वास अचानक पैदा नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं, हमारे बचपन से, हमारे अनुभवों से और हमारे आसपास के लोगों से। जब कोई बच्चा बार बार ये सुनता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे वो इसे सच मानने लगता है और यही विश्वास उसकी पूरी जिंदगी को सीमित कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि विश्वास पत्थर की लकीर नहीं होते, उन्हें बदला जा सकता है। अगर कोई इंसान अपने पुराने सीमित विश्वासों को पहचान ले और उन्हें नए मजबूत विश्वासों से बदल दे तो उसकी पूरी सोच बदल सकती है। और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो जिंदगी भी बदल जाती है। यही इस किताब की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विश्वासों को पहचानना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है बल्कि आपके विश्वासों का परिणाम है। लेसन 2, लिमिटिंग बिलीव्स, वो विश्वास जो हमें रोकते हैं। हम सभी के अंदर कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन्हें कहा जाता है लिमिटिंग बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव्स ऐसे विचार होते हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम उतने योग्य नहीं हैं, या सफलता हमारे लिए नहीं बनी।
अक्सर लोग अपनी असफलताओं का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सही अवसर नहीं है, या मेरे पास सही लोग नहीं हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में असली समस्या इनमें से कोई भी नहीं होती। असली समस्या होती है हमारे अंदर बैठे हुए सीमित विश्वास। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान को यह विश्वास हो जाए कि वो कभी सफल नहीं हो सकता, तो वो चाहे कितने भी अवसर क्यों न पाए, वो उन अवसरों का सही उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग पहले ही मान चुका है कि सफलता उसके लिए संभव नहीं है। लिमिटिंग बिलीव्स अक्सर हमारे बचपन से ही बनना शुरू हो जाते हैं। जब हमें बार बार कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है, या तुम उतने सक्षम नहीं हो, तो धीरे धीरे ये शब्द हमारे अंदर एक विश्वास बन जाते हैं और फिर हम खुद ही अपने सपनों को छोटा करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लिमिटिंग बिलीव्स सच्चाई नहीं होते। वे सिर्फ एक कहानी होते हैं जो हमारा दिमाग हमें बार बार सुनाता रहता है, और अगर हम उस कहानी को सच मान लेते हैं तो वो हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर हम उस कहानी को चुनौती दें, अगर हम अपने आप से पूछें क्या ये सच में सच है, तो हमें पता चलता है कि हमारी सीमाएं उतनी मजबूत नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कौन से विश्वास हमें रोक रहे हैं, तब तक हम अपनी असली क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और यही वजह है कि सफल लोग अपने विश्वासों को बार बार जांचते और बदलते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर विश्वास बदल जाएं तो जिंदगी भी बदल सकती है। लेसन 3, हमारे विश्वास बनते कैसे हैं? चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विश्वास आखिर बनते कैसे हैं? क्यों कुछ लोग अपने आप पर बहुत भरोसा रखते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा खुद को कमजोर समझते हैं? लेखक बताते हैं कि हमारे ज्यादातर विश्वास बचपन में ही बन जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं, तब हमारा दिमाग एक खाली कागज की तरह होता है। उस समय जो भी बातें हम बार बार सुनते हैं, जो भी अनुभव हमें मिलते हैं, वे धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक स्थायी विश्वास बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चे को बार बार ये कहा जाए कि तुम बहुत होशियार हो, तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक मजबूत विश्वास बन जाता है कि वो सच में बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को बार बार ये सुनने को मिले कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो, तो ये शब्द उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा भी खुद को उसी नज़र से देखने लगता है, और यही चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। हमारे बचपन में बने हुए विश्वास हमारी किस्मत नहीं है, वे सिर्फ पुरानी प्रोग्रामिंग है। जिस तरह एक कंप्यूटर में पुराना सॉफ्टवेयर बदलकर नया डाला जा सकता है, उसी तरह हमारे दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग भी बदली जा सकती है। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे अंदर कौन कौन से विश्वास बचपन से बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि हमारे दिमाग में कौन सी पुरानी कहानियां चल रही हैं, तब तक हम उन्हें बदल नहीं पाएंगे। और यही इस लेसन की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं, तो आपको अपने बचपन से आए हुए पुराने विश्वासों को पहचानना होगा, क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीमाएं बाहरी दुनिया नहीं बनाती, बल्कि हमारे पुराने विश्वास बनाते हैं। लेसन 4, माइंड प्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग कैसे प्रोग्राम होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में अवसर देख लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति में सिर्फ समस्याएं देखते हैं? क्यों कुछ लोग असफल होने के बाद भी फिर से कोशिश करते हैं और कुछ लोग एक ही असफलता के बाद हार मान लेते हैं? इसका कारण है हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह काम करता है, और इस कंप्यूटर में जो प्रोग्राम डाला जाता है वही हमारे विचार, फैसले और व्यवहार को नियंत्रित करता है। अगर इस प्रोग्राम में सकारात्मक विश्वास भरे हों तो इंसान हर चुनौती में अवसर खोज लेता है, लेकिन अगर इस प्रोग्राम में डर और सीमित विश्वास भरे हों तो वही इंसान छोटी सी समस्या से भी घबरा जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे दिमाग की ये प्रोग्रामिंग धीरे धीरे बनती है। ये बनती है हमारे अनुभवों से, हमारे परिवार से, हमारे दोस्तों से और उस माहौल से जिसमें हम बड़े होते हैं। मान लीजिए एक बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहां लोग हमेशा ये कहते हैं
जीवन बहुत कठिन है, सफल होना बहुत मुश्किल है, हम जैसे लोग बड़ा नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे ये वाक्य उसके दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं। फिर जब वो बड़ा होता है तो उसका दिमाग हर नए अवसर को देखकर पहले ही कह देता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। यानी कोशिश करने से पहले ही वो हार मान लेता है। लेकिन अगर वही बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा हो जहां लोग कहते हों, तुम कर सकते हो, कोशिश करो, रास्ता मिल जाएगा, गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, तो उसका दिमाग एक अलग तरह से प्रोग्राम हो जाता है। ऐसा इंसान चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है, और यही अंतर धीरे धीरे जीवन में बहुत बड़ा अंतर बना देता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग स्थायी नहीं होती। जिस तरह किसी कंप्यूटर में पुराना सॉफ्टवेयर हटाकर नया डाला जा सकता है, उसी तरह हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग भी बदल सकते हैं। अगर हम अपने पुराने नकारात्मक विश्वासों को पहचान लें और उनकी जगह नए सकारात्मक विश्वास डालें, तो हमारा दिमाग एक नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है। और जब दिमाग की दिशा बदलती है तो हमारी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो हमारे फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही इस लेसन की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी, क्योंकि आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं तय करती, आपके विश्वास और आपकी सोच तय करती है। लेसन 5, फियर बिलीव्स। डर कैसे हमारे विश्वासों को नियंत्रित करता है। हम सभी के जीवन में एक ऐसी भावना होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और वो है डर। डर एक बहुत शक्तिशाली भावना है। कई बार ये हमें खतरे से बचाता है, लेकिन कई बार यही डर हमारे सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे डर से नियंत्रित विश्वास बना लेते हैं। जैसे, अगर मैं कोशिश करूंगा और असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं हार गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ये सारे विचार धीरे धीरे हमारे अंदर एक विश्वास बना देते हैं कि कोशिश करना ही खतरनाक है। और जब इंसान ये मान लेता है कि कोशिश करना जोखिम भरा है, तो वो अपने सपनों की दिशा में पहला कदम ही नहीं उठाता। यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनते रहते हैं। वे वही काम करते हैं जो उन्हें सुरक्षित लगता है, वे वही लक्ष्य चुनते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी भी सीमित हो जाती है। लेकिन सफल लोग डर को अलग नजर से देखते हैं। वे डर को रुकने का संकेत नहीं मानते, वे डर को आगे बढ़ने का संकेत मानते हैं। क्योंकि जब हम किसी नए काम से डरते हैं तो अक्सर इसका मतलब ये होता है कि वो काम हमें हमारी सीमाओं से बाहर ले जा सकता है, और विकास हमेशा हमारी कंफर्ट जोन के बाहर होता है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने डर को समझ लें और उसके बावजूद कदम उठाना सीख लें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नए विश्वास बनाना शुरू कर देता है। फिर आपका दिमाग कहता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, और अगर मैं गिर भी गया तो फिर उठ सकता हूं। और यही विश्वास एक साधारण इंसान को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचा सकता है। इस लेसन की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है, डर को खत्म करना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ना सीखें, क्योंकि अक्सर आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर उसी जगह छिपा होता है जहां आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। लेसन 6, सेल्फ इमेज बिलीफ। हम खुद को कैसे देखते हैं, दुनिया हमें उसी तरह देखती है जिस तरह हम खुद को देखते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि किसी भी इंसान की सफलता उसकी प्रतिभा से पहले उसकी सेल्फ इमेज से तय होती है। सेल्फ इमेज का मतलब है हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या हम खुद को एक मजबूत, सक्षम और योग्य इंसान मानते हैं, या हम खुद को कमजोर, साधारण और असफल समझते हैं? लेखक बताते हैं कि हर इंसान के मन में अपने बारे में एक तस्वीर बनी होती है। ये तस्वीर ही तय करती है कि हम अपने लिए किस तरह के लक्ष्य चुनेंगे और जीवन में कितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर किसी इंसान की सेल्फ इमेज कमजोर हो तो वो बड़े सपने देखने से भी डरता है। वो सोचता है, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी इंसान की सेल्फ इमेज मजबूत हो तो वो चुनौतियों से नहीं डरता। वो मानता है कि अगर दूसरे लोग ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं।
यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सेल्फ इमेज भी बचपन से बनती है। जब लोग हमें बार बार बताते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये कर सकते हो, तो धीरे धीरे हम अपने आप को उसी नज़र से देखने लगते हैं। लेकिन अगर हमें बार बार आलोचना सुननी पड़े या हमें कमतर समझा जाए, तो हमारे अंदर एक कमज़ोर सेल्फ इमेज बन जाती है, और यही कमज़ोर सेल्फ इमेज हमारी असली क्षमता को रोक देती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सेल्फ इमेज बदली जा सकती है। अगर कोई इंसान धीरे धीरे अपने बारे में नई और सकारात्मक सोच बनाना शुरू करे, तो उसकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। जब सेल्फ इमेज बदलती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो इंसान बड़े लक्ष्य तय करता है, और जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो जीवन भी बड़ा बन जाता है। इस लेसन की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है, आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी बनती है जितनी बड़ी आपकी सेल्फ इमेज होती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने बारे में एक नई और मजबूत तस्वीर बनाइए, क्योंकि जब आप खुद को बदलकर देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगती है। लेसन 7 सक्सेस बिलीफ्स। सफल लोग कैसे सोचते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई खास प्रतिभा होती है? क्या उनके पास कोई खास अवसर होता है? लेखक बताते हैं कि अक्सर ऐसा नहीं होता। सफल लोगों और सामान्य लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच और विश्वास का होता है। सफल लोग कुछ ऐसे विश्वास रखते हैं जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। सबसे पहला विश्वास ये होता है कि सफलता संभव है। सफल लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर किसी इंसान ने कोई उपलब्धि हासिल की है तो वो चीज़ असंभव नहीं है, और अगर वो संभव है तो मैं भी उसे हासिल कर सकता हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण विश्वास ये होता है, असफलता अंत नहीं है। बहुत से लोग एक असफलता के बाद कोशिश करना बंद कर देते हैं, लेकिन सफल लोग असफलता को सीखने का एक अवसर मानते हैं। वे जानते हैं कि हर गलती उन्हें कुछ नया सिखाती है, और हर अनुभव उन्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता है। तीसरा विश्वास ये होता है, लगातार प्रयास करना। सफल लोग समझते हैं कि कोई भी बड़ी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, मेहनत और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। इसलिए वे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से घबराते नहीं। वे जानते हैं कि हर चुनौती उन्हें मजबूत बनाती है। धीरे धीरे यही विश्वास उनके अंदर एक मजबूत मानसिकता बनाता है, और यही मानसिकता उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेखक बताते हैं कि अगर कोई इंसान सफल लोगों की तरह सोचना सीख ले, तो वो भी अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। क्योंकि सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। सफलता सबसे पहले हमारे दिमाग और विश्वासों में पैदा होती है, और जब हमारे विश्वास बदलते हैं तो हमारी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो हमारे फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों की तरह सोचना सीखना होगा, क्योंकि सफलता की शुरुआत हमेशा विश्वास से होती है। लेसन 8 एक्शन बिलीफ। विश्वास और एक्शन का संबंध। सिर्फ विश्वास होना ही काफी नहीं होता। बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, वे सकारात्मक बातें भी करते हैं, वे ये भी कहते हैं कि मैं सफल बनना चाहता हूं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि उनके विश्वास एक्शन में नहीं बदलते। लेखक बताते हैं कि किसी भी विश्वास की असली ताकत तब दिखाई देती है जब वो कदम उठाने की प्रेरणा देता है। अगर कोई इंसान सच में मानता है कि वो सफल हो सकता है, तो वो अपने लक्ष्य की दिशा में कदम उठाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ा भी संदेह है, तो वो हमेशा इंतजार करता रहता है। वो सोचता रहता है, मैं कल से शुरू करूंगा, जब सही मौका मिलेगा तब शुरू करूंगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। सफल लोग ये बात समझते हैं, इसलिए वे इंतजार नहीं करते। वे छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में उनके कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन वही छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि दिमाग का एक नियम है, जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो हमारा दिमाग उस एक्शन के अनुसार नए विश्वास बनाना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान पहली बार किसी नए काम की कोशिश करता है तो शुरुआत में उसे डर लग सकता है, लेकिन जब वो उस काम को करता है और थोड़ा सा भी परिणाम देखता है तो उसके अंदर एक नया विश्वास पैदा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ।
और जब ये विश्वास मजबूत होता है तो वो और बड़े कदम उठाने लगता है। इस तरह एक्शन और बिलीफ एक दूसरे को मजबूत करते हैं। यही कारण है कि सफल लोग केवल सोचते नहीं, वे एक्शन लेते हैं। इस लेसन की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है, अगर आप अपने विश्वासों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना शुरू करना होगा, क्योंकि विश्वास सोच से नहीं, अनुभव से मजबूत होता है, और अनुभव तभी मिलता है जब हम पहला कदम उठाते हैं। इसलिए याद रखिए, छोटा एक्शन भी कोई एक्शन ना लेने से बेहतर होता है, क्योंकि वही छोटा कदम आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। लेसन 9, आत्मविश्वास बिलीफ यानी आत्मविश्वास कैसे बनता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास एक जन्मजात गुण है। कुछ लोग पैदा ही आत्मविश्वासी होते हैं और कुछ लोग हमेशा डरते रहते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह सच नहीं है। आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, आत्मविश्वास बनाया जाता है, और ये बनता है हमारे विश्वासों और अनुभवों से। जब कोई इंसान किसी काम को पहली बार करता है तो उसके मन में डर होना स्वाभाविक है। उसे लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो, अगर मैं ये काम सही से ना कर पाया तो। लेकिन जब वही इंसान उस काम को करने की हिम्मत करता है और धीरे धीरे अनुभव हासिल करता है तो उसका दिमाग एक नया संदेश देना शुरू करता है, मैं ये कर सकता हूं। और यही संदेश आत्मविश्वास की शुरुआत बन जाता है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास का एक बहुत सरल नियम है, जितना ज्यादा अनुभव उतना ज्यादा आत्मविश्वास। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को सामान्य मानने लगता है। जो काम पहले मुश्किल लगता था वही काम धीरे धीरे आसान लगने लगता है। इसीलिए सफल लोग आत्मविश्वास का इंतजार नहीं करते, वे पहले एक्शन लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक्शन से अनुभव मिलता है और अनुभव से आत्मविश्वास बनता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, हम अपने बारे में कैसी बातें सोचते हैं। अगर हम बार बार अपने मन में कहते रहें, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, तो हमारा दिमाग उसी को सच मानने लगता है। लेकिन अगर हम अपने मन में सकारात्मक विश्वास बनाना शुरू करें, जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगती है, और यही नई सोच हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है। इस लेसन की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है, आत्मविश्वास इंतजार करने से नहीं आता। आत्मविश्वास आता है कदम उठाने से, सीखने से और लगातार आगे बढ़ने से। इसलिए अगर आप अपने जीवन में मजबूत आत्मविश्वास बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कीजिए, क्योंकि हर छोटा कदम आपके अंदर ये विश्वास पैदा करेगा कि आप उससे ज्यादा सक्षम हैं जितना आपने कभी सोचा था। लेसन 10, ग्रोथ बिलीफ, ग्रोथ माइंडसेट की शक्ति। जीवन में दो तरह की सोच होती है। पहली सोच ये कहती है, मैं ऐसा ही हूं, मैं ज्यादा नहीं बदल सकता। और दूसरी सोच कहती है, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। इन दोनों सोच के बीच का अंतर ही इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। लेखक बताते हैं कि जो लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थायी हैं, वे जल्दी हार मान लेते हैं। अगर उन्हें कोई कठिन काम मिलता है तो वे सोचते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों के अंदर ग्रोथ बिलीफ होता है, वे बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं। वे मानते हैं कि इंसान लगातार सीखकर अपने आप को बेहतर बना सकता है। अगर वे किसी काम में असफल होते हैं तो वे ये नहीं कहते कि मैं असफल हूं, वे कहते हैं, मैं अभी सीख रहा हूं। यही छोटा सा अंतर बहुत बड़ा बदलाव लाता है, क्योंकि जब कोई इंसान सीखने के नजरिए से जीवन को देखता है तो वो हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है। गलतियां उसके लिए रुकने का कारण नहीं बनती, बल्कि वे सीखने का अवसर बन जाती हैं। लेखक कहते हैं कि सफल लोग अपने जीवन को एक लगातार सीखने की यात्रा मानते हैं। वे ये समझते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखने का मौका है। इसी कारण वे अपने आप को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। धीरे धीरे यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बना देती है, और यही ग्रोथ माइंडसेट उन्हें बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचाता है। इस लेसन की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है, अगर आप अपने जीवन में सफलता और विकास चाहते हैं तो आपको ये विश्वास बनाना होगा कि आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं और आप हर दिन बेहतर बन सकते हैं। क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी प्रगति भी रुक जाती है।
लेकिन जो इंसान हर दिन सीखता रहता है वो धीरे धीरे अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा देता है। लेसन 11 रीप्रोग्रामिंग द माइंड। पुराने विश्वासों को कैसे बदलें। अब तक हमने ये समझ लिया है कि हमारे विश्वास हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करते हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, अगर हमारे अंदर कुछ कमजोर या सीमित विश्वास हैं तो क्या हम उन्हें बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं हां, बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग स्थायी नहीं है, ये लगातार सीखने और बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए अगर हम चाहें तो अपने पुराने विश्वासों को बदलकर नए और शक्तिशाली विश्वास बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक सही प्रक्रिया अपनानी होती है। सबसे पहला कदम है अपने विश्वासों को पहचानना। अक्सर हम अपने अंदर मौजूद विश्वासों को समझ ही नहीं पाते। वे हमारे दिमाग में इतने गहराई से बैठे होते हैं कि हमें लगता है कि वही सच्चाई है, लेकिन जब हम अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे विश्वास हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। दूसरा कदम है उन विश्वासों को चुनौती देना। जब भी कोई नकारात्मक विश्वास हमारे मन में आए तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये सच में सच है? कई बार हमें पता चलता है कि वो विश्वास केवल एक पुराना विचार है, कोई वास्तविक सच्चाई नहीं। तीसरा कदम है नए विश्वास बनाना। जब हम अपने मन में नई सकारात्मक सोच को दोहराना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उसे स्वीकार करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर पहले हम सोचते थे मैं ये नहीं कर सकता, तो हमें अपने मन में कहना शुरू करना होगा, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं। और जब इन नए विश्वासों के साथ हम छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग एक नई प्रोग्रामिंग स्वीकार कर लेता है। इसी प्रक्रिया को लेखक कहते हैं माइंड रीप्रोग्रामिंग, और यही प्रक्रिया किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। इस लेसन की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग बदलनी होगी, क्योंकि आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बनाती, आपका भविष्य आपके विश्वास बनाते हैं। और जब आप अपने विश्वास बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेसन 12 डेली हैबिट्स फॉर स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स। मजबूत विश्वास बनाने की दैनिक आदतें। अब तक हमने समझ लिया है कि विश्वास हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, मजबूत विश्वास बनाए कैसे जाएं? लेखक बताते हैं कि मजबूत विश्वास एक ही दिन में नहीं बनते, वे धीरे धीरे बनते हैं, हमारी दैनिक आदतों से। यानी हम हर दिन जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, वही धीरे धीरे हमारे विश्वासों को मजबूत बनाता है। सबसे पहली आदत है सकारात्मक विचारों का अभ्यास। हमारा दिमाग दिन भर हजारों विचार पैदा करता है। अगर हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे विश्वास भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने मन में सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों को जगह दें तो हमारा दिमाग नई ऊर्जा के साथ काम करने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है अपने लक्ष्यों को रोज याद करना। सफल लोग अपने लक्ष्यों को कभी भूलते नहीं। वे रोज अपने सपनों को याद करते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि वे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये आदत उनके विश्वास को मजबूत बनाती है। तीसरी आदत है छोटे छोटे कदम उठाना। बहुत से लोग बड़े लक्ष्य देखकर डर जाते हैं, लेकिन सफल लोग अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांट देते हैं और हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं। धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़ी सफलता का रास्ता बन जाते हैं। चौथी आदत है सकारात्मक वातावरण में रहना। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका असर हमारे विचारों पर पड़ता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें प्रेरित करते हैं तो हमारा विश्वास भी मजबूत होता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भी कमजोर होने लगता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों और विचारों को जगह दें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इस लेसन की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है, मजबूत विश्वास किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनते, वे बनते हैं छोटी छोटी अच्छी आदतों से। और जब ये आदतें हर दिन दोहराई जाती हैं तो धीरे धीरे वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं
और यही आदतें हमारे विश्वासों को इतना मजबूत बना देती हैं कि हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लेसन 13 पावरफुल माइंडसेट फॉर सक्सेस। सफलता के लिए मजबूत मानसिकता। जीवन में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती। बहुत से लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण होते हैं, लेकिन वे असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेखक बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है मानसिकता, यानी माइंडसेट। माइंडसेट वो तरीका है जिससे हम जीवन को देखते हैं और परिस्थितियों को समझते हैं। अगर किसी इंसान का माइंडसेट कमजोर हो तो वो छोटी सी समस्या से भी टूट जाता है, लेकिन अगर किसी इंसान का माइंडसेट मजबूत हो तो वो बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना कर सकता है। सफल लोगों की मानसिकता कुछ विशेष विश्वासों पर आधारित होती है। पहला विश्वास ये होता है, हर समस्या का समाधान होता है। सफल लोग समस्याओं से भागते नहीं, वे उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। जब भी उनके सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वे खुद से पूछते हैं, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? यही सोच उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देती है। दूसरा विश्वास ये होता है, हर अनुभव से कुछ सीखा जा सकता है। सफल लोग अपनी गलतियों से शर्मिंदा नहीं होते, वे उनसे सीखते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें कुछ नया सिखाती है और यही सीख उन्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। तीसरा विश्वास ये होता है, हार मानना विकल्प नहीं है। जब कोई इंसान ये निर्णय ले लेता है कि वो हार नहीं मानेगा, तो धीरे धीरे उसका दिमाग समाधान ढूंढने लगता है और यही मानसिकता उसे अंततः सफलता तक पहुंचा देती है। लेखक बताते हैं कि मजबूत माइंडसेट किसी एक दिन में नहीं बनता। ये बनता है लगातार अभ्यास से, सकारात्मक सोच से और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण से। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक और मजबूत विचारों से भरते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगती है, और जब सोच बदलती है तो हमारे फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो हमारी आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस लेसन की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है, अगर आप अपने जीवन में सफलता और संतोष चाहते हैं तो आपको एक मजबूत और सकारात्मक मानसिकता बनानी होगी, क्योंकि सफलता की शुरुआत हमारी परिस्थितियों से नहीं, हमारी सोच से होती है। लेसन 14 रियल लाइफ एप्लीकेशन। इन विश्वासों को जीवन में कैसे लागू करें? अब तक हमने इस किताब से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। हमने समझा कि हमारे विश्वास हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, हमारी सोच हमारे फैसलों को प्रभावित करती है और हमारे फैसले हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इन सब बातों को हम अपने जीवन में कैसे लागू करें, क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए। लेखक बताते हैं कि जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं। पहला कदम है जागरूकता। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे अंदर कौन कौन से विश्वास काम कर रहे हैं। क्या वे विश्वास हमें आगे बढ़ा रहे हैं या हमें पीछे खींच रहे हैं? जब हम अपने विचारों को ध्यान से देखने लगते हैं तो हमें धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि हमारे मन में कौन सी सोच बार बार दोहराई जा रही है। दूसरा कदम है सचेत चुनाव। जब हमें ये पता चल जाए कि कुछ विश्वास हमें सीमित कर रहे हैं तो हमें ये निर्णय लेना होगा कि हम उन्हें बदलना चाहते हैं। हमें अपने मन में ये नया विश्वास बनाना होगा कि मैं बदल सकता हूं, मैं अपनी सोच को बेहतर बना सकता हूं। यही निर्णय परिवर्तन की शुरुआत होता है। तीसरा कदम है निरंतर अभ्यास। कोई भी नया विश्वास एक ही दिन में मजबूत नहीं होता, हमें उसे बार बार दोहराना पड़ता है। हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को उसी दिशा में ले जाना होता है। जब हम लगातार नई सोच के अनुसार कार्य करते हैं तो धीरे धीरे वो सोच हमारी नई आदत बन जाती है और यही नई आदत हमारे जीवन को नई दिशा देती है। लेखक कहते हैं कि छोटे छोटे परिवर्तन भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर हम हर दिन थोड़ा सा बेहतर सोचें, थोड़ा सा बेहतर निर्णय लें और थोड़ा सा बेहतर कार्य करें तो कुछ समय बाद हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस लेसन की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है, ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब वो कार्य में बदलता है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इन सीखों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू कीजिए, क्योंकि असली परिवर्तन पढ़ने से नहीं, करने से आता है। फाइनल कंक्लूजन। आपके विश्वास ही आपकी दुनिया बनाते हैं। इस पूरी यात्रा में हमने एक बहुत गहरी बात सीखी है। हमारी जिंदगी को केवल हमारी परिस्थितियां नहीं बनाती, हमारी जिंदगी को बनाते हैं हमारे विश्वास।
हम जो अपने बारे में मानते हैं, हम जो दुनिया के बारे में मानते हैं और हम जो अपने भविष्य के बारे में मानते हैं, वही विश्वास धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर कोई इंसान ये विश्वास कर ले कि वो कमज़ोर है, वो सफल नहीं हो सकता और उसकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी, तो उसका दिमाग भी उसी विश्वास के अनुसार काम करने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान अपने विश्वास बदलने का निर्णय ले ले, अगर वो ये मानना शुरू कर दे कि वो सीख सकता है, वो आगे बढ़ सकता है और वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, तो धीरे धीरे उसकी पूरी सोच बदलने लगती है। और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। हम सभी के अंदर एक असीमित क्षमता छिपी हुई है, लेकिन अक्सर हमारे पुराने और सीमित विश्वास उस क्षमता को बाहर आने से रोक देते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विश्वासों को पहचानिए। उन विश्वासों को छोड़ दीजिए जो आपको छोटा बनाते हैं, और उन विश्वासों को अपनाइए जो आपको मजबूत बनाते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी होगी जितने बड़े आपके विश्वास होंगे। और जब आप अपने विश्वास बदलते हैं, तो आप केवल अपनी सोच नहीं बदलते, आप अपने पूरे भविष्य को बदल देते हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, हमारी जिंदगी को हमारी परिस्थितियां नहीं बदलती, हमारी जिंदगी को बदलते हैं हमारे विश्वास। जिस दिन आप यह निर्णय ले लेते हैं कि आप अपने बारे में नया और मजबूत विश्वास बनाएंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। हो सकता है आज आप वहीं हों जहां आप होना नहीं चाहते, लेकिन अगर आपके विश्वास मजबूत हैं, तो आप वहां जरूर पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बस अपने आप पर विश्वास रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही शक्तिशाली किताबों की ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नई प्रेरणादायक किताब की समरी लाएं, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। और हमेशा याद रखिए, जब आपके विश्वास बदलते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।